अबे रुक जाओ, इतनी बार ये वीडियो देख लिया, अभी तो पेट नहीं भरा तुम्हारा। कुछ तो लिहाज करो मेरे मातर साहब, कुछ तो लिहाज करो देश का। अबे कहाँ ले जाओगे इतनी ठरक? अबे वो सब छोड़, ये बता तू 2 महीने से कहाँ गायब था? तो मैं कहाँ गायब था? तो मार्केट में ना 2 टाइप की अफवाह फैली पड़ी है। पहली अफवाह कि मेरी शादी हो गई। तो यार देखो ऐसा है कि ये जो शकल है ना वो लव मैरिज नहीं होने दे रही है और अपनी बेरोजगारी अरेंज मैरिज होने नहीं दे रही है। तो इसीलिए भाई साहब मैंने कर लिया बजरंग दल ज्वाइन। वैलेंटाइन डे के दिन लोग ओयो बुक कर रहे थे और मैं मार्केट से कुछ और ऑर्डर कर रहा था। इसी की जरूरत है भाई साहब। साला मेरी सेटिंग नहीं होने दे रहे हो ना, मैं किसी की नहीं होने दूंगा। और दूसरी अफवाह ये फैलाई जा रही है कि सम्राट भाई तभी वीडियो डालते हैं जब उनके पास स्पॉन्सरशिप होती है। सही कह रहे हो यार तुम। कुछ भी मैं कहाँ प्रमोशन करता हूँ यार? कभी देखा है मुझको प्रमोशन करते हुए? कभी नहीं करता मैं। थैंक यू ओलम ट्रेड फॉर सपोर्टिंग दिस वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है और एक सोर्स ऑफ इनकम से घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। इसीलिए आजकल ज्यादातर लोग ट्रेडिंग की तरफ फोकस कर रहे हैं। अगर आप भी उनमें से ही एक हो तो ओलम ट्रेड आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ओलम ट्रेड एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि 2014 से इस फील्ड में एक्टिव है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ से ट्रेडिंग करना भी सीख सकते हैं। यहाँ आपको मिलेगा फंड डेमो अकाउंट जिसका यूज करके आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से साइन अप करके मेरा प्रोमो कोड पाठशाला यूज करोगे, आपको मिलेगा आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे 50% का बोनस। अगर आपको ट्रेडिंग में कभी कोई दिक्कत आती है तो इनका कस्टमर सपोर्ट 24/7 आपकी सेवा में तत्पर तैयार है और इसमें पैसे विड्रॉल करना भी काफी इजी है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से साइन अप करो और इस अवसर का लाभ उठाओ। प्रमोशन नहीं था ये। खैर अब तुम्हारा भाई आ ही चुका है तो तुम्हारा मनोरंजन करके ही जाएगा। हाँ तो बात करते हैं सबसे पहले कच्चा बादाम की। आखिर ये बवासीर इतना फैला तो फैला कैसे? तो बात है उस जमाने की जब लोग सड़कों पे बकैती नहीं किया करते थे। तो जैसा कि आप जानते हो कि हर आदमी के सामान बेचने का एक अनोखा तरीका होता है जिसमें वो एकदम एक्सपर्ट होता है। जैसे अपना पुदीना वाला भाई पुदीना बेच रहा था। ले लो पुदीना। इसके ऊपर भी गाने बने थे ना। तो सेम ऐसे ही हमारे काचा बादाम वाले चाचा का जो बादाम बेचने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। बादाम पावन। तो एक कैटेगरी होती है ना लॉन्डो की जो हगने भी जा रहे होते तो उसको भी सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं कि आज मुझे खुले खेतों में हगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ तो बस वही लोग जब इन्फ्लुएंसर बनते हैं ना तो वही गली कूचों में जो बकचोदियां चलती रहती है ना उन्हीं को रिकॉर्ड कर करके डालते रहते हैं। नहीं देखो अब मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी का टैलेंट उभर के बाहर आ रहा हो। प्रॉब्लम मुझे इस चीज से है कि लोग जब गरीब आदमी से कुछ खरीदते तो है नहीं और बकैती ज्यादा पीलते हैं। पर दिन में मुजरा चल रहा है। पहले मुजरा देखने के लिए राजा महाराजा भाई साहब महफिल जमाया करते थे। आम लोग बड़ी मेहनत से इस चीज को देख पाते थे, परंतु अब बिल्कुल मुश्किल नहीं है देखने का। बस मोबाइल उठा और मुजरे मुजरे। मतलब इस लौंडे की शकल पे देखो, मतलब क्या चल रहा होगा इसका दिमाग में। हमें पिछवाड़ा दिखा रहे हो। ये देश किस दिशा में जा रहा मुझको पता नहीं चल रही है। हाँ तो जो मैंने आपको कैटेगरी बताई थी ना जो हगने भी जाता है तो उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, तो उसी कैटेगरी का इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर स्ट्रगल करता हुआ इन तक पहुंचा और इन चचा की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। बादाम बादाम में दादा का चाह बादाम भाजा बादाम। फिर क्या था, हमारे देश में कोई टैलेंट की कमी थोड़ी है। फिर किसी भाई ने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसमें म्यूजिक डाल दिया। फिर जो हुआ उसके चश्मेदीद तो आप लोग भी हो। बादाम बादाम में दादा का चाह बादाम कहानी अभी खत्म नहीं होती है। फिर कुछ लोग आकर बोलते हैं कि सम्राट भाई ये वाला गाना आपकी वजह से वायरल हुआ। अजी हाँ, घंटा मेरा। हाँ मानता हूँ कि जब ये गाना इतना पॉपुलर नहीं था मैंने इसको अपने वीडियो में यूज किया था, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये गाना मैंने भाई साहब वायरल कराया। ना 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 ना, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है भाई साहब। ये अफवाह कौन फैला रहा है बे? क्योंकि इस सॉन्ग को वायरल करने में लड़कियों का बहुत बड़ा हाथ है, हाथ। हरामी हो बेटा। कहानी अभी भी खत्म नहीं होती है। अब देखो गाने का सिंगर मिल गया, म्यूजिक किसने डाला उसके अते पते नहीं है, तो कोरियोग्राफी भी तो किसी ने की होगी, है ना। अब उसकी बात करते हैं। तो भाई साहब इस कॉपी पेस्ट के जमाने में हमने टिकटॉक से इंस्टाग्राम रील तक का तो सफर तय कर लिया, परंतु हम एक चीज करना नहीं भूले, वो है कॉपी मारना। सो इस गाने की जो असली कोरियोग्राफी है उसका क्रेडिट जाना चाहिए इन लोगों को।
ये मामला यहाँ भी रुक सकता था, परंतु ऐसे कैसे? ये मामला इतनी जल्दी शांत थोड़ी हो सकता था। दिसंबर जनवरी की कड़कड़ाती सर्दियों में एक प्रजनन योग्य मादा उठी और उसने अपने कंटेंट का सहारा लेकर लौंडों के अरमान जगा दिए। और ये बंदी सिर्फ एक बार वीडियो डाल के शांत हो सकती थी, परंतु नहीं, इस ट्रेंड का इस बंदी ने इतना भाई साहब फायदा उठाया। अबे इतना तो कोई और नहीं उठाता। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम हमारा दिल है तो वो बाजा बादाम। क्या बात है। और लड़कियों को एग्जैक्टली पता है कि कब कहां कैसे खेलना है। लोगों में कितनी ठरक भर चुकी है, इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। देखो, जब तक इस लड़की ने अपने कंटेंट ढक रखे थे, इसकी वॉचिंग देखो, और जैसे ही उसने अपने कंटेंट दिखाए, वॉचिंग आसमान फाड़ गई। ये सोशल मीडिया है जनाब, यहाँ बड़े कंटेंट ही चलते हैं। मुझे पता है सालों तुम्हारा डाटा कहाँ जाता है पूरे दिन में। हमें वायरल नहीं करोगे तुम, हमें पता है तुम्हारी। अबे मैं कंटेंट कहाँ से लाऊं? वैसे ट्रांसप्लांट हो तो जाते हैं। फिर क्या था, जिसे देखो वो सोशल मीडिया पे कच्चा बादाम खा रहा है। बादाम बादाम या के कच्चा में बादाम। ये बढ़िया था गुरु। अबे जिसे देखो वो पिछवाड़ा दिखा रहा है। ये सोशल मीडिया है जनाब, यहाँ बड़े कंटेंट ही चलते हैं। क्यों सोफिया जी? बंगले के पीछे तेरी मैडम विजी चल रही हैं। अब मैं आपको एकदम क्लियर शब्दों में बता दूं, अगर आप ये वाला बादाम खाओगे तो आपकी बनेगी बॉडी, परंतु अगर आप इस सोशल मीडिया वाले बादाम खाने के चक्कर में पड़ गए तो बाबूजी आपको है ना विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पे आप इसको देखिए, गुप्त रोगी मिले, शीघ्र पतन, धात, स्वप्न दोष, ना अभी और है, नामर्दी, बे औलाद, बवासीर, भगंदर, शुक्राणु की कमी, लिंग का छोटापन, पतलापन। भैया सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तुम्हारा सामान टेढ़ा बेड़ा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा नहीं। खैर, फिर ये बीमारी ऐसी फैली कि भाई साहब हर कोई इसमें कूद पड़ा, चाहे वो स्कूल की छात्रा हो। अबे पहले मुझे ये बताओ कि स्कूल में साला फोन किसने अलाउ किया? अबे हमारे टाइम पे तो साले बैग चेक किया करते थे कि कौन फोन लाया है कि नहीं लाया। और आजकल के बच्चे स्कूल में सबके सामने खुले मैदान में कच्चा बादाम खेल रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पता नहीं यार क्या हो रहा है इस देश में। सोफिया जी कुछ बोलोगी? मैडम बिजी चल रही हैं। खैर, स्कूल के छोरे ने भी छोड़ो, सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। बेटी अपनी माँ को परेशान कर रही है। अरे बहन आंटी को क्यों परेशान कर रही है? वो भी सोचे होंगे मेरे से कौन सा गुनाह हो गया। यहाँ आंटी जी को परेशान किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अंकल जी को परेशान किया जा रहा है। अरे अंकल किस लाइन में आ गए आप? मैं बता रहा हूँ इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, ये तो खुद बर्बाद हैं। ये अखबार लपेटे खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे तब हुआ जब तिवारी जी इस फील्ड में कूद पड़े। अरे तिवारी जी किस लाइन में आ गए आप? अरे तुम जाके गोरी मैम पे लाइन मारो, जल्दी जाओ वरना गोरी मैम को हप्पू सिंह घपचिया लेगा। तो मैं एक बात बताऊं, आजकल सबसे ज्यादा फायदा लिपसिंग करने में, इस टाइप की वीडियो बनाने में ही है। मैं खुद शुरू करने जा रहा हूँ। मतलब मैं एक इकोसिस्टम बना रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे इन्हीं बकचोदियों को करूंगा, उन्हीं वीडियो को अपनी वीडियो में यूज करके अपना ही रोस्ट कर लूंगा। अरे तुम मजाक समझ रहे हो? ये बंदे की ये वाली वीडियो देखो। वीडियो देख ली? अबे इसे इस टाइप के कंटेंट बनाने के लिए अवार्ड मिल गया। अरे प्रधान जी छोटा मोटा ऑस्कर हमें ही दे दो, इतने दिन से यूट्यूब कर रहे हैं। साला किसी ने आज तक मूंगफली तक नहीं दी है, इज्जत ही नहीं है साली। सही खेल रहा भाई साहब ये लौंडा। इसकी वीडियो पे जरा लाइक देखना, 1.5 मिलियन। अबे इतने तो मेरे व्यूज नहीं आते हो। क्यों नहीं आते यार अब मेरे इतने व्यूज? तू तो बैबली गेंड है। चलो चलो आगे चलो। जब तक लड़कियां सोशल मीडिया पे कच्चा बादाम कर रही थी भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे कि ये लड़की, सालो पेट नहीं भरा तुम्हारा अभी भी है। आज तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएंगी। एक और देखो।
भाई साहब जब तक इस ट्रेंड को लड़कियां कर रही थी ना, आत्मा एकदम तृप्त चल रही थी, देश के युवाओं में उत्साह का माहौल था। परंतु जैसे ही इस ट्रेंड में लौंडे घुसे, इस ट्रेंड का नाश पीट दिया भाई साहब। अबे इसको लड़की लड़कों के ट्रेंड में कोई फर्क नहीं दिखता क्या? मैं सच बता रहा हूँ, कल को कोई लड़की का बिकनी से रिलेटेड कोई ट्रेंड होगा ना, ये उस बिकनी वाले ट्रेंड में भी घुस जाएगा भाई साहब। और अनीति सिर्फ इसने नहीं उठाई है, अब आप इसको क्या कहोगे? ओ भाई हाथ जुड़वा ले, कूल नहीं लग रहा है ना, कतई ना कूल ना है। मतलब अब इस सॉन्ग से इतनी इरिटेशन होने लगी है ना कि मैं क्या बताऊं। कहीं भी अब आ जाता है ना ये सॉन्ग, मेरा खून खोलने लग जाता है। मतलब इतने अच्छे भले सॉन्ग की ना माँ बहन करके पटक दी। इतना भी मत घिसो बे, कपड़ा धोने का साबुन थोड़ी है। और मैं सच बता रहा हूँ, अब आपको अगर कोई इस ट्रेंड पे भाई साहब कोई लौंडा खास करके डांस करता दिखे ना, पन्हा उतार के बाकी पिछवाड़े सीख दीजिए। बाकी हम चलते हैं, मुझे भी इंस्टाग्राम पे जाके लिपसिंग वगैरह करनी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट। बाबुली चढ़ल बाटे